अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद रिजवान की कन्वर्टेशन जो वो लीक हो चुकी है। साथी प्लेयर ने मोहम्मद रिजवान की कन्वर्टेशन जो वो आपके सिलेक्टर को जाकर बता दी। हुआ कुछ इस तरीके से, टीम हैंडलिंग जिसको कहा जाता है, जब प्लेयर इकट्ठे होते हैं, कैप्टन गुफ्तगू करता है, उसके दौरान जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच था, पाकिस्तान हारने की कगार के ऊपर आ चुका था, आखिरी ओवर चल रहे थे, तो मोहम्मद रिजवान प्लेयरों को इकट्ठा करते हैं। तो मोहम्मद रिजवान का क्या कहना होता है प्लेयरों को कि आपने मायूस नहीं होना, हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, हमें कोई टीम से नहीं निकालेगा, सारा जो फारिग किया जाएगा वो कोचेस को जो वो किया जाएगा, इसलिए आप मायूस ना हो। देखो प्लेयरों को मोहम्मद रिजवान मुतमईन कर रहे हैं कि आप परफॉर्मेंस हमने भले बुरी दी हो, हमें कोई भी कुछ नहीं कहेगा, सारा जो होगा सिलेक्टर और कोचेस को निकाला जाएगा, हमें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मतलब इतने हमारे प्लेयर मुतमईन है, और ये आज से नहीं है, ये पिछले 10-10 सालों से हमारे प्लेयर मुतमईन है। उनको पता है कि हमें कोई भी टीम से नहीं निकालेगा, हम ही रहेंगे। और ये जो कन्वर्टेशन है ये साथी प्लेयर ने लीक की है। साथी प्लेयर वही थे जो ग्राउंड के अंदर मौजूद थे, 11 से 12 प्लेयर, या फिर एक पानी वाला आप समझ लें, वो ग्राउंड के अंदर आता है जब टीम हैंडलिंग होती है, जब प्लेयर आपस में खड़े होते हैं। तो एक प्लेयर ने जाकर सिलेक्टर को बता दिया कि भाई मोहम्मद रिजवान अपने प्लेयरों से ये गुफ्तगू करना है ग्राउंड के अंदर, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको कोई फारिग नहीं करेगा, अगर कोई फारिग होगा तो वो कोचेस ही जाएंगे। मतलब हमने अगर खराब परफॉर्मेंस दी है तो हमें कोई भी कुछ नहीं कहने वाला। तो सिलेक्टर को ये बात बुरी लगी, और जो रिसेंट मीटिंग हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसके अंदर जो ये बात करी गई है सिलेक्टर की तरफ से पीसीबी को कि यार ये जो हमारे कैप्टन है ये कन्वर्टेशन कर रहे थे अपने प्लेयरों से। मतलब मोहम्मद रिजवान इतना प्लेयरों का साथ दे रहे हैं कि उनको बता रहे हैं कि आपको कोई नहीं निकालेगा, टेंशन नहीं लेनी। और ये आज से नहीं है, ये एक लंबे अरसे से चलता हुआ आ रहा है। रिजवान को भी पता है, बाबर को भी पता है, इन सब तमाम प्लेयर को, शाहीन को भी पता है, रऊफ को भी पता है, ये हमें कोई कहीं भी नहीं निकालेंगे, कोई हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास बैकअप पर प्लेयर नहीं। अगर है भी सही तो ये जानबूझकर लेकर नहीं आते, तो इसलिए सबकी नजरें हमारे पास ही होंगी। हम तो पिछले 10-10 साल से खेलते हुए हमें तो कोई नहीं निकालता है। हम तो पिछले आईसीसी के 3-3 4-4 इवेंट हार के आ रहे हैं, ग्रुप स्टेज से बाहर होना है। तो मोहम्मद रिजवान उनको यही बता रहे थे कि भाई हम तो पीछे हार के आ रहे हैं, हम पिछले 3-3 इवेंट हार के आ रहे हैं ग्रुप स्टेज से बाहर, तो आप टेंशन ना लें, आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। अगर सारा जो असर होगा, कोई फारिग होगा, तो वो कोचिस और सिलेक्टर होंगे, इसलिए आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अब ये चीजें क्या एक कैप्टन को सूट करती हैं? बिल्कुल भी नहीं करती हैं, बिल्कुल भी नहीं करती हैं। अगर आप कहें ये, अगर आप एज अ प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे नहीं होता। प्लेयर को सपोर्ट करना, प्लेयर को सपोर्ट करना ऐसे होता है कि यार चलें, अब ये मैचेस तो इसी तरीके से हाथ से चले गए, लेकिन अगली जो हमारी सीरीजें आएंगी हम उसके अंदर अच्छा कमबैक करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसी चीजें कहना कि कोचेस को ही फारिग किया जाएगा, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये तो सीधी सीधी यही बात रह गई कि आप परफॉर्म करें या ना करें, आप 0 बनाए या 100 बनाए, आप टीम में फिर भी रहेंगे। मतलब मोहम्मद रिजवान ने कहा तो कुछ और है, लेकिन उनके कहने का जो एक माइंडसेट बनाया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमारे प्लेयरों को, वो प्लेयरों का यही माइंडसेट बन गया कि यार भले हम 0 बनाए तब भी हम टीम के अंदर रहेंगे, 50 बनाए हम तब भी टीम के अंदर रहेंगे, इसलिए हमें बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। हम हारे या जीते, क्योंकि हमारी कौम को हमारे से प्यार है, उनको यही पता है। इसलिए रन्स बनाओ नहीं, सैलरियां लो, ना हमें कोई निकालेगा, ना हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कोई निकालेगा। यही बात वो हो गई कि हमारे ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का बोझ नहीं है, हमारी अपनी टीम है, हमारा जैसे दिल करेगा वैसे खेलेंगे। और दूसरी तरफ ये तो चलो एक तरफ थी, और शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर भी इल्जाम जो आयद किया गया कि शाहीन शाह अफरीदी अपनी मर्जी से बॉलिंग कराते हैं। अगर उन्हें कहा जाए कि यार आखिरी के जो ओवर बच गए 40 के बाद, उसमें वो यॉर्कर्स करें, रन बजा कर दें, तो आपके जो शाहीन साहब हैं वो यॉर्कर करते ही नहीं है, वो यॉर्कर करना ही भूल जाते हैं, वो अपनी मर्जी से बॉलिंग करते हैं। आपने देखा होगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट शाहीन ने आखिरी जो ओवर्स में मार खाई है फिलिप्स से, उसमें शाहीन ने एक भी यॉर्कर नहीं की। जो प्रीमियम फास्ट बॉलर होता है वो यॉर्कर लाजमी करता है, लेकिन बताया जा रहा है मीटिंग के अंदर ये बात भी की गई कि यार जो आपके शाहीन शाह अफरीदी ये अपनी मर्जी करता है, अगर इसको कैप्टन कह दे कि जी यॉर्कर मार दिए तो ये नहीं मारते, ये अपनी मर्जी से बॉलिंग कराता है। आप मुझे वो बता दें कि जब फिलिप्स शाहीन को छक्के मारा था कि शाहीन ने एक यॉर्कर की, फिर शाहीन कहता है कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। प्रीमियम फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह है, आपने देखा इंडिया का, वो आखिरी के जब डेड्स ओवर होते तो उसमें वो यॉर्कर मारता है। रन्स बचाने के लिए आपको अलग अलग बॉल करनी पड़ती है, नकल बॉल, आप स्लो आर्म आए, बुमराह आता है, हार्दिक पांड्या आता है, हार्दिक पांड्या यॉर्कर भी ट्राई करता है, लेकिन शाहीन ने की नहीं की। शाहीन अब वो शाहीन नहीं रहा है। और मीटिंग के अंदर ये चीजें जो बातें की गई, ये किसी प्लेयर ने सिलेक्टर को बताया, फिर सिलेक्टर ने ये बात कही है आपके पीसीबी चेयरमैन को कि यार प्लेयर ये सोच बनाकर बैठे हुए कि हमें तो कोई कुछ कहेगा नहीं, हम तो पीछे से ही खेलते हुए आ रहे हैं, हम आगे भी ऐसे जाएंगे। तो अगर ऐसी चीज वाकई में हुई होगी तो बात सामने आई है। देखो बाबर आजम जब होता था तो बाबर आजम के खिलाफ भी ड्रेसिंग रूम में
ये लड़ाइयां करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। वह रिजवान भी इसके अंदर शामिल होता था। बाबर आजम के खिलाफ ग्रुप बंदी की, रिजवान भी उसमें शामिल था उस टाइम पर, जब इनके साथ बाबर के साथ जब इन्होंने बुरा किया। तो अब आज इनका टाइम है, शाहीन के ऊपर बुरा टाइम आया, शाहीन को एक लात मार के टीम से बाहर किया, कैप्टनसी उससे छीन ली। अब रिजवान की बारी है। इन सब ने मिलकर बाबर आजम के खिलाफ कंपेन की थी, बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाने की। आज देख लो, शाहीन का टाइम था, उसको एक ही सीरीज के अंदर उसको हटा दिया। रिजवान को देख लो, कैप्टन आया 2 मिनट के अंदर कैप्टनसी से हटा दिया। तो ऐसे होता है जब आप बाबर आजम की इस तरीके से पर्सनल बातें ड्रेसिंग रूम की बाहर शेयर किया करते। तो आज कैप्टन रिजवान की भी हो रही, वही प्लेयर है भाई, वही प्लेयर कर रहे हैं जो बाबर आजम के साथ ऐसे ही करते थे। जो शाहीन आप जो रिजवान के साथ इस वक्त मौजूद है, उन्हीं प्लेयरों ने जाकर जो बाहर सिलेक्टर को ये बातें बताई। तो टाइम हर किसी का आता है, बाबर के ऊपर टाइम था, इन्होंने ग्रुप बंदी की, शाहीन हो रिजवान हो, इन सब ने मिलकर बाबर आजम का जो बोलते हैं कि पांव खींचा, कैप्टनसी को नीचे फेंका। ये खुद आए, खुद भी देख लो इन्होंने क्या किया, इनको खुद भी ऐसा ही हो रहा है, इनके खिलाफ भी प्लेयर हो गए। तो जो प्लेयर ने जाकर सिलेक्टर को बताया कि हमारा कैप्टन रिजवान तो ये सोच रखता है कि रन्स बनाए या ना बनाए, हमें तो टीम से कोई नहीं निकालेगा, सारा जो इल्जाम आएगा सिलेक्टर के ऊपर आएगा, उनको जो फारिग किया जाएगा, हमें कोई कुछ नहीं बोलता।